हिमालय पर्वत एकदम क्लीन चमक रहा है क्योंकि ऊपर मौसम साफ। जो ग्लेशियर हुआ करता था अब वो चले जी, ये वही शॉर्टकट है जिसको आपने बहुत सारे रीलों में देखा होगा। रास्ते का पुनर्निर्माण का कार्य पूरे रास्ते में चला है। फिलहाल हम पहुंच गए रामबाड़ा। और तो फिलहाल केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं और यहाँ पर अब शाम को ही दर्शन होंगे। तो कपाट ओपनिंग में सजाया जाता है श्री केदारनाथ धाम, ठीक उसी तरीके से दिवाली में भी सजाया गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री केदार। एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने आ गया हूं और अभी मैं हूं गौरी माई के मंदिर यानी कि गौरी कुंड में। और अभी मैं यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं गौरी कुंड से श्री केदारनाथ धाम की तरफ को। और यहाँ पर है गौरी कुंड और ये गौरी माई का मंदिर। इससे पहले यहाँ पीछे गर्म कुंड हुआ करता था जो कि अगस्त की बरसात में पूरी तरीके से बह गया है और मंदाकिनी में समा गया है। और अभी क्या सीन ऐसा है, मैं जा रहा हूँ केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए और मैं जा रहा हूँ अकेले। लास्ट साल भी मैंने यहीं पर से एक वीडियो स्टार्ट करी थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल गई थी यूट्यूब में और बहुत सारे लोगों ने इसमें प्यार दिया था। और आज फिर से मैं गौरी माई के मंदिर में आ गया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं श्री केदारनाथ धाम। यात्रा खत्म होने का समय है और सारे घोड़ों में भी सामान लाद करके आने लगे नीचे को। भी दुकानें खोली जाती थी, उनका जो है सामान अब धीरे धीरे घोड़ों के द्वारा नीचे लाया जा रहा है क्योंकि परसों यात्रा बंद हो जाएगी। बरसात के पहले और बरसात के बाद केदारनाथ आने में धरती आसमान का फर्क हो जाता है भाई। जो नदी नाले धारे पहले दिखती नहीं है, गड्ढे नहीं दिखते, वो बरसात के बाद आने पर पहचाने नहीं जाते। जैसे कि सामने देख लो, ये झरना मई के टाइम पर गिर ही नहीं रहा था, बहुत ही कम गिर रहा था। और अभी देखो सामने की पहाड़ी में सूर्योदय भी हो गया है और क्या ही चमक रही है सामने की पहाड़ी भाई। ये है बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं चीरवासा में। और तुरंत मैंने जो पिछली वीडियो थी अभी 7:30 हो रहा है वो भी मैंने बहुत जल्दी पब्लिक कर दी है आज, क्योंकि आगे को लगातार वीडियो आनी है तो टाइम मैनेजमेंट भी रखना जरूरी है। चीरवासा में श्री भैरव जी का मंदिर है यहाँ पर और अभी इसमें कपाट बंद है। तो कुछ देर मैंने भाई का घोड़ा भी चला लिया है ये वाला और भाई जी थक गए हैं। तो केदारनाथ में ये अनुभव मिल रहा है, ये घोड़ा चला रहा हूँ मैं भाई जी के साथ। तो घोड़ा चलाने का भी अनुभव होना चाहिए आपके पास। हाँ ठीक है। जुलाई अगस्त के लैंडस्लाइड के बाद ये पूरी तरीके से यहाँ का रास्ता ध्वस्त हो गया था और फिलहाल यहाँ से रास्ता ही नहीं है भाई। पिछली यात्रा वाली वीडियो आप देखना जरूर जा करके, वो यहाँ पर से कई और वो था सीधे सा रास्ता, अब यहाँ से इधर को बना। तो यहाँ से है गौरीकुंड 4-4.5 किलोमीटर, मतलब कि हमने लगभग 4.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर दिया है। अभी बहुत जाना है भाई। आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं हनुमान चट्टी, पंचदश नाम चुना खड़ा का है ये भी, हिमालय गिरी महाराज। तो सामने के पहाड़ी में एक तगड़ा सा लैंडस्लाइड हो रखा है और ये कब का है बताऊँ आपको, ये है जब अगस्त में आपदा आई थी केदारनाथ परसों, उस टाइम का है भाई। क्या क्या बदल गया ट्रैक में समझ में नहीं आ रहा। अभी आगे रामबाड़ा में तो पुल ही बात है, वहाँ कैसा है वहाँ देखता हूँ क्या होता है। तो बहुत ही जल्दी ट्रैक हो रहा है भाई। आ तो रामबाड़ा पहुँचना है, रामबाड़ा 1 किलोमीटर बचा है और भाई 8 किलोमीटर ही आएगा। भाई जी है मेरे साथ जो कि गढ़वाल से हैं और यहाँ टैक्सी लाते हैं और अपना यात्रियों को लेकर के आए हैं साथ में कुछ ही। तो भाई जी जैकेट ने मेरी हालत ख़राब कर दी है और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ एक जैकेट को बैग में डाल करके और एक ये अपर टाइप का पहन करके। फ़िलहाल हम पहुँच गए रामबाड़ा और रामबाड़ा का जो सामने वाला पुल है ये तो सुरक्षित है, लेकिन जो यहाँ का रास्ता है पीछे का इधर साइड का बोले तो ये पूरी तरीके से टूट गया था आपदा में और यहाँ का जो पुल है ये सुरक्षित है। आपदा के बाद कई सारी चीज़ें बदल जाती है। देखो यहाँ पर ये रास्ता ही गायब हो गया था और सामने से शानदार सा झरना गुजर रहा है।
सामने मधुमक्खी का शहद है, छत्ता भाई जो निकालेगा ना, ये देखो बहुत ही ज़्यादा शहद हो रहा है। रास्ते का पुनर्निर्माण का कार्य पूरे रास्ते में चला है। यहाँ भी कुछ भाई लोग लगे हैं। यात्रा बंद हो जाने के बाद भी ये काम जारी रहता है कुछ समय तक। और ये देखो यहाँ का जो रास्ता था प्रॉपर तरीके से वो चल दिया है। में लगभग अब चुनिंदा दुकानें ही बाकी बची हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और रामबाड़ा के पुल का जो नुकसान हुआ था उसका पुनर्निर्माण लगभग पूरा हो गया है। ये कार्य लगभग अक्टूबर के महीने में ही हो गया था। तो यहाँ पर कुछ दुकानें हैं। अब ये भाई लोग भी नीचे को जाएंगे और 6 महीने बाद फिर जब कपाट खुलेंगे तब ये भी धीरे धीरे ट्रैक में आना शुरू होते हैं। बाकी रामबाड़ा के पुल का पिछले वीडियो और इस वीडियो में कंपेयर कर लेना आप कैसा था कैसा हो गया। और खड़बड़ वाला बजा है। घोड़े इसमें नहीं आ सकते हैं ना, क्योंकि खड्डे में पैर चल जाता है। घोड़े जाते हैं दूसरी साइड से। जैसे जैसे ऊपर को बढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देखो, और नज़दीक को देखेंगे तो ये देखो बहुत ही बढ़िया। रामबाड़ा से जो मैंने आपको दूसरा वाला पुल दिखाया था वो पुल यहाँ पर आकर के मिलता है। और साथ में पीछे से पैदल यात्रियों का ये पुल है। घोड़े यहाँ पर से आते हैं। पहले मिक्सा आते थे, थोड़े घोड़े यहाँ से आते थे और थोड़ा यहाँ से आते थे। खैर पूरे रास्ते की ऐसी की तैसी हो गई है। जहाँ सारी रेलिंग भी टूट करके नीचे चले गए हैं आपदा के बाद। तो नीचे से 2 रास्ते कटते हैं शॉर्टकट के लिए यहाँ पर से, और शॉर्टकट वाला जो है यहाँ से जाता है प्रॉपर तरीके से। और कुछ लोग यहाँ पर जा भी रहे हैं, ये देखो। और ये सामने से रास्ता जाता है, स्टॉप में मिलता है। हमारे पर्वत फिर से अच्छा दिख रहा है, ये देखो। ओह वाह। श्री केदारनाथ धाम यहाँ से बचा है 6 किलोमीटर और बेस कैंप 4.5 किलोमीटर। बेस कैंप बचा है 4.5 किलोमीटर और हम पहुँचने वाले हैं बड़ी लिंचौली 1 किलोमीटर। हिमालय पर्वत एकदम क्लीन चमक रहा है क्योंकि ऊपर मौसम साफ है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। फिलहाल हमने नाश्ता भी कर लिया है और ट्रैक चल रहा है कंटिन्यू बहुत तेज़ की स्पीड में। 2 घंटे में हमने जो है रामबाड़ा के एरिया में ना वो क्रॉस कर लिया हमने। और यहाँ पर जो ग्लेशियर हुआ करता था अब वो भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ग्लेशियर अपने आप में पिघलने लगते हैं और नदी में समा जाते हैं। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं लिंचौली बेस कैंप पर। और लिंचौली बेस कैंप पर यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से, और लिंचौली बेस कैंप ये है। और एक रास्ता यहाँ से इधर को जाता है, बाकी शॉर्टकट यहाँ को जाता है। वापस आने वाले यात्रियों की तुलना में ऊपर जाने वाले यात्री काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा संख्या है। देखो नीचे से पूरी लिंचौली से भर रखा भाई। सामने केदारनाथ का सबसे डेंजर जो शॉर्टकट है वो भी दिखने लग गया है। और मैं भी यहीं से जाऊंगा जाने को तो, लेकिन ये झिकझिक बहुत ख़तरनाक है भाई। लगता है कि बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत ख़तरनाक है। और हिमालय पर तो क्या ही चमक रहा है भाई, वाह एकदम क्या ही सुंदर लग रहा है ना। ये देखो नीचे को बर्फ़ नहीं है, ऊपर टॉप में है बर्फ़। केदारनाथ में ट्रैक्टर बड़ी मशक्क़त के साथ चलाया जाता है भाई। देखो चले जी, ये वही शॉर्टकट है जिसको आपने बहुत सारे रीलों में देखा होगा। आदमी यहाँ आ तो जाता है लेकिन फिर पछताता है यहाँ पर आकर के शॉर्टकट। लेकिन वो रास्ता भी एक अच्छा है ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर देखो पूरा डाउन हिल, देखो चेन बना करके चल रहे भैया लोग। और नीचे से तो खड़ी चढ़ाई है यहाँ तक पूरी। और हमें वहाँ पर तक जाना है जहाँ पर हरा टेंट दिख रहा है। और वहाँ पर से हम फिर चले जाएंगे सीधा, फिर हमारी चढ़ाई ख़त्म। और पीछे से हेलीकॉप्टर की गर्जन आ रही होगी और हेलीकॉप्टर बहुत सारे गुजरे भाई, ये देखो। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं घोड़ा पड़ाव में। यहाँ पर घोड़ों का लास्ट स्टेशन है, इसके आगे घोड़े नहीं जाते हैं। जैसे कि इसके थोड़ी देर बाद हेलीपैड पड़ता है। और हालत पूरी ख़राब होगी भाई, बैग भारी होते जा रहा है, भारी और थकान लग रही बहुत ज़्यादा। पीछे के ग्लेशियरों में बहुत सारी बर्फ़ पिघल गई है मई के मुकाबले। देखो कैसे नंगे ग्लेशियर हो गए, पूरे काले काले पड़ गए हैं। और इस पहाड़ी में पूरी तरीके से बर्फ़ आ गई थी। इस पहाड़ी में इससे 2023 में आया था जब, उस टाइम पे तो यहाँ भी बर्फ़ थी पूरी वाली पहाड़ी में। और अब इसमें भी कम हो रही है भाई। ग्लोबल वार्मिंग तो अपने चरम पर है।
यात्रा के बंद होने का समय है और सारे जो टेंट और जो बड़े बड़े टेंट खड़े हुए थे यहाँ पर सारे उठा दिए गए हैं और धीरे धीरे अब लोग ले जा रहे हैं। यहाँ पर अभी रहने की व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी भाई। साउंड से पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं पहुँच गया हूँ केदारनाथ हेलीपैड के ठीक बगल में। सामने हेलीकॉप्टर जा रहा है हेलीपैड से। ये गया केदारनाथ मूवी में ठीक ही कहा कि ठंडे पानी से जब आप केदारनाथ में मुँह धोगे तो आपकी सारी नींद खुल जानी है। सारी नींद खुलती भाई, पूरी थकान हट गई, अकल ठिकाने आ गई, वाट लग गई। इतना ठंडा पानी यहाँ पर धो रहे हैं भाई जी। फिलहाल हेलीपैड में सुनसानी हो गई है। ये माहौल यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है भाई। जब मुंबई वाली यात्रा में आया था तो यहाँ लगभग 4 एक साथ उतरे थे। अभी यात्रा समाप्ति की ओर है तो कम लोग आते हैं यहाँ पर। ये है 2 हेलीपैड उतरने के लिए यहाँ पर और एक उधर पर है। हेलीपैड में इस तरीके से यात्री इंतजार करते हैं भाई हमेशा। ऐसा लग रहा है जैसे पैराशूट उड़ के आ रहा है। चलिए जी, फाइनली ये केदारनाथ का अंतिम पुल क्रॉस हुआ। अब इसके बाद श्री केदारनाथ धाम के दर्शन हो जाएंगे आपको सीधे। चलिए जी, फाइनली श्री केदारनाथ धाम के दर्शन होने लगे। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखना और सौभाग्य मिल जाएगी। 2024 में भी मैंने 2 बार सक्सेसफुली श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी कर ली है और अभी मैं यहाँ पर हूँ तो कुछ शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे लिए। भावनात्मक पल होता है हमेशा के लिए। तो केदारनाथ धाम एक अलग ही सुकून का दूसरा नाम है भाई। बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि कपाट ओपनिंग में सजाया जाता है श्री केदारनाथ धाम, ठीक उसी तरीके से दिवाली में भी सजाया गया है। और व्यू है भाई। पीछे बर्फ़ कम है, इस बात का ही दुख है बस, क्योंकि बर्फ़, हम हिमालय प्रेमी हैं भाई, हमारे लिए बर्फ़ बहुत मैटर करती है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फोटो और वीडियो के लिए बहुत सारा दम लगा दे रहे, जिसकी देखो भाई। तो फिलहाल केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं और यहाँ पर अब शाम को ही दर्शन होंगे। तो अभी दर्शन तो नहीं हो सकते, कहीं अपने रहने की व्यवस्था करते हैं और ढूंढते हैं कहीं। और यहाँ पर देखो बाबा जी लोग भी बैठे हैं, साथ ही ये झाड़ू लगाने वाले भी बहुत काम कर रहे हैं भाई। इधर साइड से होते हैं VIP दर्शन और सामने है मंदिर का द्वार, यहाँ से खोल रखा है भाई। VIP दर्शन के लिए खोला है और लोकल नहीं जा पा रहा है। मैं भी VIP से ही जाता हूँ, अभी देखो तुम। चले जी, केदारनाथ पहुंचने के बाद अभी मैं पहुंच गया हूं भीमशिला के आसपास के एरिया में। उधर साइड से धूप पड़ी है तो इधर को ऐसे वीडियो बनानी पड़ी है। तो यहाँ पर कुछ टेंट अब भी लगे हैं और यहाँ पर भीमशिला, जो कि 2013 आपदा का साक्षी है, ये है यहाँ पर। तो भीमशिला की भी पूजा की जाती है यहाँ पर और केदारनाथ मंदिर का रखवाला माना जाता है भीमशिला पत्थर को। और भीमशिला पत्थर के आसपास का एरिया कुछ ऐसा है। और श्री केदारनाथ धाम के दर्शन, अभी मंदिर में भोग लग रहा है तो 2 बजे बाद हमारे दर्शन होंगे। एक बार लाइन में लगा था, फिर वापस आना पड़ा, फिर अब जाएंगे 2 बजे के बाद। तो चलिए, इसके बाद हम फिर से दर्शन करेंगे केदारनाथ मंदिर में। चलो, बाकी गौरीकुंड से केदारनाथ तक की इस वीडियो में होप करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और अच्छा लगा तो कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना। पीछे हिमालय में अभी थोड़ी देर बाद छाँव आ जाएगी, मतलब जब शाम होगी अच्छा सा व्यू आएगा तो आपको लाइव आकर के इंस्टाग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा। और बाकी लोग यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय देव मुंबई, जय उत्तराखंड, बाय बाय, टिल देन सी यू।